आप देख रहे हैं तेजस। मैं हूँ रामेश्वर दांगी, मेरे साथ देव पंडित कैमरामैन। दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें आपकी रूह कांप उठेगी। कहानी है दोस्तों हमारे राजगढ़ जिले के ब्यावरा थाने की। 14 अगस्त की बात है, करीब शाम के 4:30 बज रहे थे। दोस्तों, कहानी ऐसी है कि आपकी रूह कांप उठेगी। ब्यावरा थाने में करीब शाम के 4 बज रहे थे और एक डरा सहमा एक लड़का आता है और आकर वहाँ घबराया हुआ सा लगता है। और जब वहाँ थाने में आकर बैठता है तो पुलिस वाले की नज़र पड़ती है उसके ऊपर। और तभी एक पुलिस वाला उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या समस्या है। और सारी जितनी भी पुलिस फोर्स है वो लग रही थी 14 अगस्त की शाम को कि किस प्रकार से ये तैयारियां हो। कल जैसे कि 15 अगस्त था तो उसके विषय में किस प्रकार से परेड हो, किस प्रकार से पूरा जो है कंट्रोल करना है जनता को, सारी तमाम चीज़ें चल रही थी। उसी बीच ये घटना हुई और एक बच्चा आता है। पुलिस वाले ने पूछा कि तुम्हें क्या समस्या है। तभी लड़का डरा सहमा था और उसने बताया कि मैं मेरी माँ की हत्या करके आया हूँ, मुझे सजा दो। तो दोस्तों, कहानी कोई दूसरी जगह की नहीं है, हमारे राजगढ़ जिले के ब्यावरा थाने की है। जब पुलिस को ये पूरा प्रकरण पता चलता है तो पुलिस लड़के के साथ जब जाती है तो घर पे देखते हैं कि एक अम्मा जो है बिस्तर में लेटी हुई थी। तो तभी पुलिस ने देखा तो पूरा खून में लथपथ उनका बिस्तर था। तभी लड़के से पूछा गया क्या पूरी घटना थी। लड़के ने बताया कि मेरा भाई था बड़े वाला, वो आज से कुछ दिन पहले फांसी लगाकर मर गया था। और उसकी बहन थी तो बहन तो ससुराल चली गई थी। और माँ जो थी वो लगातार अपने छोटे बेटे, उस छोटे बेटे का नाम था जय किशन पर आरोप लगा रही थी बार बार कि तूने मेरे बेटे की हत्या की है। ऐसे करके 13 अगस्त शाम को उनकी लड़ाई होती है। और जब लड़ाई होती है तो बेटा जो है घर से बाहर निकल जाता है। माँ बार बार ताने देती थी कि तूने मेरे बेटे की हत्या की है। ऐसा बेटा सुनकर बाहर निकल जाता है। जब 12-12:30 बजे जब लड़का आता है तो उसकी माँ तभी भी सोई नहीं हुई थी, आते से उसको ताने देने लग गई थी। तभी लड़के को गुस्सा आया और अपने घर की छत में रस्सी बांधकर फांसी लगाने लगा। तब भी माँ रोकने की बजाय अपने बेटे को ताने सुना रही थी और उसी समय रस्सी टूट गई और लड़का नीचे गिर गया। तभी माँ बोलने लगी कि तू ऐसे नहीं मरेगा क्योंकि तूने मेरी बेटे की हत्या की है। तो दोस्तों, तमाम बातें निकल के आ रही है, ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है, ये हमारे ही जिले के, हमारा राजगढ़ जिले के एक ब्यावरा थाने की कहानी है। और वीडियो को अंत तक सुनिए। जब ये सारी बातें लड़के के दिमाग पे चढ़ गई तभी वो बाहर चला जाता है। और फिर जब बाहर जाकर आता है और अम्मा किचन में बार बार ताने दे रही थी वहीं से, तभी लड़के को गुस्सा आता है और जब किचन में जाता है तो चाकू लेकर अपनी अम्मा की, अपनी माता राम की तभी हत्या कर देता है बार बार चाकू घुसेड़ कर। और पुलिस को जब पता चलता है तो पुलिस वहाँ जाती है, ये सारा प्रकरण दर्ज करती है। तो दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य जो है ये काल्पनिक घटना नहीं है। हमारा राजगढ़ जिला कहाँ से कहाँ जा रहा है ये मैंने आपको बताने के लिए ये कहानी सुनाना जरूरी समझा। हालांकि कहानी बहुत बुरी है हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए। आप देख लीजिए, जय किशन की कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा उम्र थी 20 साल। जब हमने जाके वहाँ जांच पड़ताल की देखा तो लड़के की उम्र थी 20 साल। और मेरे को एक कहानी सुनाना इसलिए ज़रूरी पड़ रहा है क्योंकि राजगढ़ ज़िला जो है अभी इतने, मतलब आप सोच लीजिए, इतना मतलब पीछे चला जा रहा है कि एक 20 साल का लड़का, क्या नौबत आ गई थी कि अपनी माँ की उसको हत्या करनी पड़ी। उसकी मानसिक स्थिति देखिए आप, अपनी माँ को वो हैंडल नहीं कर पाया तो उसने अपनी माँ की हत्या कर दी। तो आप सोचिए हमारा जो राजगढ़ जिला है वो किस ओर बढ़ रहा है। तो तमाम बातें निकल कर ये आती है कि आप भी अपने बच्चों को ऐसा ज्ञान दें, इससे संस्कार दें कि आपको वो सुने, आपके संस्कारों को माने। तो दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।